जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो यह प्रैक्टिस सेट 9 है, आपको 8 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म बुक का है। जो प्लेटफॉर्म बुक का वैल्यूम 1 है उसी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको टोटल 28 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म बुक से शुरू कर दिए, और आपका जो स्पार्क का था उसमें आपको 5 सेट बचे हुए, तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग साथ साथ लगाते चलेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आपका मैथ का है। तो मैथ के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ में सॉल्व करिएगा। और हम लोग चलिए बढ़ते हैं। जो अगला हम लोग का हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ से हम लोग का 11 नंबर से जो हिंदी का प्रश्न कह रहे हैं कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, व्याख्या अनुवाद कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, व्याख्या अनुवाद उसको कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो देखिए, जो ब्रज होता है वो हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत होता है। तो ये हिंदी के पश्चिमी हिंदी के जो है अंतर्गत होता है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो हमेशा के लिए जो बहुवचन में प्रयोग होता है वो दर्शन का प्रयोग सदैव यानी कि हमेशा बहुवचन में होता है। राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है कि मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है और वह पुस्तक पढ़ेगा। तो देखिए, इसमें भूतकाल का जो व्याख्या है वह राम घर गया था, यहाँ पर था थे थी होता है वो, ये भूतकाल का होता है। ये सिंपल सा उदाहरण है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न उपयुक्त पंक्तियाँ रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया। ठीक, यहाँ पर यह उपयुक्त जो पंक्तियाँ है पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस से ये किस कांड से लिया गया है। तो यह लिया गया है आपको बाल कांड से। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गिरा अरथ जल बिच सम और कहियत भिन्न न भिन्न, ये जो बाल कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई जा तन की झाई पैरो श्याम हरित दूत होई। यह उपयुक्त जो पंक्तियाँ है ये किन की रचना है। तो देखिए, यह जो है यह पंक्तियाँ है आपका बिहारी सिंह का है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहारी जी का है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सा जो है मिश्र वाक्य है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें मिश्र वाक्य खोजना है। तो देखिए, इसमें मिश्र वाक्य है कि जब सवेरा हुआ था तब हम लोग बाहर गए, यही मिश्र वाक्य है। ऑप्शन जो डी वाला वो राइट आंसर मिश्र वाक्य होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का कि प्रश्न चिन्ह कौन सा। देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है कौन सा है। तो ये जो वाट का चिन्ह होता है इसी को प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दिन दिन, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का 4 चिन्ह दिया गया है। ये है, बी है, सी है और ये जो हम लोग का डी है। तो देखिए, ये जो पहला वाला चिन्ह है ये फुल स्टॉप का है। दूसरा वाला जो चिन्ह होता है ये आपको एक्सक्लेमेशन का होता है, जो कि हुआ खुशी के शब्दों में लगाया जाता है। तीसरा प्रश्नवाचक होता है और डी जो होता है वो सेमी कॉलन होता है। ठीक, चलिए अगला है कि दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ। तो दिन दिन, ये दिन और ये दिन दोनों शब्द का जो सही युग्म होता है, पहले वाला जो दिन का अर्थ होता है वो सुबह होता है और जो दूसरा दिन होता है उसका गरीब होता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन पर भी, इसका जो लिखावट है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये दिन का मतलब, ये जो पहला दिन है, पहला दिन का मतलब दिवस और दूसरे वाला दिन का गरीब होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्न में अव्यय है। तो अव्यय कौन सा है। देखिए, जो ठीक है वो अव्यय है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि द एंटोनिम्स ऑफ द एनक्रिएटर्स, इसका अपोजिट मीनिंग यानी कि विलोम शब्द खोजना है, क्या होगा। तो देखिए, इसका जो विलोम होगा, देखिए यहाँ पर जो एंगस्टोर्स है, इस एंगस्टोर्स है जो इसका मतलब होता है पूर्वज। तो इसका जो एंटोनिमी क्या होगा, इसका एंटोनिमी भी हो जाएगा यहाँ पर डिस्क्रेंडेंट, यहाँ पर इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक, अगला जो हम लोग का 22वां प्रश्न है कि दी सिनोनिम्स ऑफ द एलियंस, यहाँ पर इस पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो एलियन का जो पर्यायवाची जो हम लोग का होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है
स्ट्रेंगर होगा, ठीक, क्या होगा, स्ट्रेंगर। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क्स इट्स इन योर आंसर शीट। देखिए यहाँ पर आपको मिसस्पेल्ड यानी कि गलत वाक्यों को खोजना है कि कौन से इन चारों में से गलत है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ठीक है ओरिएंटेशन। फिर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत है कि ओस्टेपोरोसिस, जो एस्टोपोरोसिस है ये वर्ड गलत है। और ये गलत है तो क्यों, तो देखिए एस्टोपोरोसिस में यहाँ पर पी के बाद भी एक ओ होता है, पी के बाद क्या होता है, एक ओ होता है, वही ओ छोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये गलत होता है, हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि हुम हैव यू इनवाइटेड। इसका पैसिव बनाना है कि हुम हैव यू इनवाइटेड, तो इसका जो पैसिव क्या होगा यही आपको बताना है। तो देखिए इसका पैसिव होता है हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक, हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, ऑप्शन जो बी है उसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको चेंज करना है। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा इफ़ यू बाय वन शर्ट यू गेट वन फ्री। ठीक, इफ़ यू बाय वन शर्ट, इफ़ इसके बाद यहाँ पर कॉमा है और कॉमा के बाद यू गेट वन फ्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, अगला 26 नंबर है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो खुशी वाला हुरा वाला जो एक्सक्लामेट है, एक्सक्लामेशन है, इसका चिन्ह दिया गया है। कह रहा है कि वी हैव ऑन द मैच। देखिए यहाँ पर ऑन द, हम लोग जो मैच जीत गए हैं, तो इसमें आपका कौन सा होगा, यहाँ पर जो हुरा का जो है, ठीक, हुरा का प्रयोग होगा, हुरा वी हैव ऑन द मैच, क्योंकि यहाँ पर हुआ का यहाँ पर जो है साइन भी लग चुका है। अगला पॉइंट है कि हार्डली डॉट व्हेन दे स्टार्ट डिस्प्रेडेड। तो यहाँ हम लोग का जो हार्डली के साथ क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर जो हार्डली के साथ हम लोग को प्रयोग करना है वह है आपका हाइड द सनराइजर। ठीक, क्या होगा, सनराइजर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 28 नंबर हम लोग का रिक्त स्थान है, करे कि डॉट और इसके बाद हॉर्स कुल्ड रन नो फिदर। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए क्या होने का, यहाँ पर देखिए ट्राइड होगा। ठीक, द ट्राइड हॉर्स, यहाँ क्योंकि यहाँ पर थका हुआ घोड़ा होगा, द ट्राइड हॉर्स का मतलब थका हुआ घोड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेंगथ। जो स्ट्रेंगथ का यहाँ पर वर्ब खोजना है, वर्ब करना है, तो इसका स्ट्रेंगथ देन होगा, यहाँ पर ई एन लग जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग भी देखिए ई एन क्यों लगता है, तो जो स्ट्रेंगथ है वो नाउन है और जिसके साथ ई एन को सफिक्स के रूप में प्रयोग कर वर्ब बनाया जा सकता है, इस प्रकार जो स्ट्रेंगथ देन है वो वर्ब होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि चेंज वर्ड ब्यूटी इनटू एक्टिव। देखिए एडजेक्टिव, ये जो ब्यूटी शब्द दिया गया है, ब्यूटी का एडजेक्टिव आपको खोजना है। तो ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। ठीक, चलिए अगला 31 नंबर भी प्रश्न जो है आपका ये मैथ का ही है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं और हम लोग का 41 नंबर से आपका जो साइंस और करे जीके जीएस का प्रश्न शुरू हो गया। ठीक, प्रश्न है कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तन एन के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो इसमें जो आपतन कोण का मान हो गया वही आपको बताना है। तो इसका मान होगा 2 cos इनवर्स 1 n/2, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि केपलर के ग्रह गति के नियम दूसरे नियम के अनुसार क्या संरक्षित रहता है। तो देखिए जो केपलर के ग्रह गति के दूसरे नियम के अनुसार जो संरक्षित रहता है वो आपका कोणीय जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता है वह आयाम पर निर्भर करती है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वह 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, त्वरण कैसे निकालते हैं, तो बल बटे द्रव्यमान यानी कि 40/5, ये 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला है कि 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकंड तथा 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा। तो इसमें जो वेग उत्पन्न होगा 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि किसी तरंग का जो संचरण नियतांक भी कहलाता है, तो यह संचरण नियतांक भी जो आपका कहलाता है वह कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला पॉइंट है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, तो दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अगला पॉइंट है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का 49 नंबर है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक माह 30 दिन में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि में बिजली व्यय होगी, तो कितना बिजली व्यय होगी, यानी कि 60 वाट का एक बल्ब है जो 10 घंटा प्रतिदिन जलता है और 30 दिन जलता है, तो इसमें बिजली का व्यय कितना होगा। तो देखिए इसमें जो बिजली का व्यय होगा यह कितना यूनिट होगा, तो यह 18 यूनिट होगा। कितना होगा, 18 यूनिट। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वह एक कह लीजिएगा। ठीक। देखिए यहाँ पर ये कैसे यूनिट निकाला गया है, तो यहाँ पर 60 गुने 10 और गुने यहाँ पर 30 कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर 1000 से भाग कर दिया गया, तो ये आपको 18 यूनिट आ जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा से सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई होगी। तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई पूछाई गया तो ये 24 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है। उभय अपघटन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका BaCl2 + 2AgNO3, इसके बाद यहाँ से हम लोग का 2AgCl और प्लस Ba इंटू NO3 और इंटू 2, तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो है ये आपको उभय अपघटन अभिक्रिया है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि BHC, ये जो BHC गैमेक्सिन है तो इसका सूत्र कौन सा होगा, इसका सूत्र बताना है। तो देखिए इसका सूत्र होगा C6H6 और Cl6। राइट आंसर बी होगा। BHC इसका गैमेक्सिन है और इसका जो सूत्र होगा C6H6 और Cl6। अगला जो प्रश्न है कि ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं, तो परमाणुओं को एकत्रित करने का कार्य करते हैं वांडर वाल बंध। ये जो वांडर वाल बंध होते हैं ये ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 54 नंबर है कि कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करने का कारण है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करने का जो कारण है यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 55 नंबर है कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, तो अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके, ये जो है हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। ठीक। चलिए अगला 56 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है। तो संक्रमण धातुएं जो होती है अनुचुंबकीय किस कारण से होती है, तो यह कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होती है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि Na2SO2O3 से Na2SO4 और O6 का बनना क्या कहलाएगा। ठीक। तो देखिए इससे यहाँ पर इससे जो ये बन रहा है ये आपको ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो यह प्रक्रिया आपको ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, तो ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं PbO, इसके बाद NO2 और तथा O2, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि H2 इसके बाद G है कह रहा है कि गैस का, और फिर प्लस Cl2G, फिर यहाँ पर इसका 2HCl
प्लस गुणा कैलोरी इस प्रक्रिया में अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा होगी, तो इसमें संभव ऊष्मा होगी x/2 किलो कैलोरी होगी इसमें। किसका? तो x का, यहाँ पर HCl का जो है संभव ऊष्मा होगी। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव्य में पूर्ण रूप से डुबाने पर जो 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है, तो अज्ञात द्रव्यमान का घनत्व है। तो अज्ञात द्रव्यमान का घनत्व है 3 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से बायो का प्रश्न शुरू हुआ। कह रहे कि पौधों की लंबाई बढ़ता है, तो पौधों का जो लंबाई है यह बढ़ता है आपको शीर्षस्थ विभाजोतक के कारण बढ़ता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में जो सेंट्रियोल है यह आपको नहीं पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ल्यूकीमिया। क्या कहता है? ल्यूकीमिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि ज्वाला कोशिका होती है, तो जो ज्वाला कोशिका होती है यह उत्सर्जी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ATP है, तो ATP क्या होता है आपको बताना है। तो ATP जो है आपका उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का कि किसी जंतु की मृत्यु से आरंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला को अपारद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपारद जो है खाद्य श्रृंखला उसको कहते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि यूनेस्को की मूर्ति असंस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है, जैसे कि जगन्नाथ का रथ मेला, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला या फिर कुंभ मेला। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभ मेला जो है आपका। राइट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और यह जो कुंभ मेला है प्रत्येक आपको 12 वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इन चारों जगहों पर होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो फिलोलॉजी के अंतर्गत जो होता है भाषा का अध्ययन। ठीक है, आपको याद रखना है फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 69वां प्रश्न कह रहा है कि मैनचेसी सिम्बुन किस देश की समाचार पत्र है। जो ये मैनेची सिम्बुन जो है वह किस देश की समाचार पत्र है, तो यह आपका जापान का समाचार पत्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुमिलित है, यानी कि इसमें से कौन सा सुमिलित है। तो देखिए ऑप्शन जो सी है कि अग्नि का उड़ान APJ अब्दुल कलाम, ये जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। बाकी सब जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न 71 हमारा कि कमला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसों दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। ठीक, यहाँ पर जो भैंसा दौड़ है ये किस राज्य में मनाई जाती है। तो देखिए यह जो मनाई जाती है आपको ये कर्नाटक में भैंसा दौड़ मनाई जाती है। इसका नाम है कमला कही जाती है इसको, भैंसा दौड़ को। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि लावेर कप संबंधित है। तो जो लावेर कप है यह आपको टेनिस से संबंधित है। अगला है कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था। तो क्विट इंडिया जो इसका नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला है कि मराठा राज्य का दूसरा परावर्तक किसे माना जाता है। तो मराठा राज्य का जो दूसरा परावर्तक माना जाता है, पहला है राजा राम को, दूसरा है बालाजी विश्वनाथन को, तीसरा है बाजीराव प्रथम और यहाँ पर बालाजी राव। ठीक, यहाँ पर बालाजी राव है प्रथम है और यहाँ पर बालाजी राव है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा यह बालाजी विश्वनाथ होगा। आपको याद रखना है कि ना बालाजी राव होगा ना बालाजी प्रथम होगा, यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ होगा। ठीक, राइट आंसर भी कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगलों राज्यों की नींव पड़ी। तो मुगलों का जो नींव पड़ा हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक, कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा जो है 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक। और तीसरा कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1917 में किया गया था। अगला है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। तो इसका स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई। तो इसकी सर्वोत्तम कृतियाँ जो है कुषाण काल में जो है ये प्रकट हुई। अगला है कि मद्रास किस दुर्गा के साथ संबंधित है। तो मद्रास जो है यह सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ ये संबंधित है। दुर्गा नहीं है, ये दुर्ग है, ठीक। दुर्गा वो माता वाली नहीं, यहाँ पर दूसरा बात हो रही है, सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ संबंधित है, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी की गठन किसने की। लाल कुर्ती की टुकड़ी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह आपको गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक, लाल कुर्ती। अगला है कि भारतीय मानक जो IMT की यामयोत्तर रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। तो वह यामयोत्तर रेखा जो है किस राज्य में नहीं गुजरती, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है नहीं गुजरती है। 82 नंबर जो प्रश्न है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है, राइट आंसर डी होगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला है कि कोणार्क मंदिर का देवता है। तो कोणार्क मंदिर का सूर्य देवता है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता है। तो इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला है कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मैरियाना जो ट्रेंच है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट आंसर बी होगा। अगला है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है यह कृष्ण नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो कुगटी जो वन्य पशु विहार है यह स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल राजस्थान का सबसे अधिक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सॉल्सेट द्वीप, कौन सा हो जाएगा, सॉल्सेट द्वीप तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो जो चिपको आंदोलन था यह आपको वन की कटाई से जो था वह विरुद्ध था। अगला है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। तो यह संविधान का हृदय और आत्मा कहा थे अनुच्छेद 32 को, ठीक। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ। तो जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है यह 73वां संशोधन के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, ठीक। आपको याद रखना है 73वां संशोधन के अंतर्गत। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो पहला है कि अनुच्छेद जो 23 है वो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम की प्रतिबंध। दूसरा है अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तीसरा है कि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और डी है कि अनुच्छेद 29 के जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें हम लोग का सुमिलित कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जो डी है वो अनुच्छेद 29 ये आपको सुमिलित नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि थॉमस वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो ये जो है विकासशील देशों में जो थॉमस वर्ल्ड है
थर्ड वर्ल्ड है। थर्ड वर्ल्ड जो है इसका प्रयोग विकासशील देशों में किया जाता है। अगला है कि भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है। मोनो रेल चलाने वाला जो पहला शहर है वो आपका मुंबई है। ठीक, चलिए, और ये जो मोनो रेल है ये सबसे पहले मुंबई में 2014 में चलाया गया था। आपको याद रखना है कि ये जो मोनो रेल है 2014 में। अगला प्रश्न है कि 97 नंबर के 2020 का जो बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो 2020 का जो बुक का देखिए यहाँ पर जो 3 प्रश्न है इस सेट में, तो ये 3 प्रश्न आपको करंट से डाला गया है। तो आपको याद रखना है कि जो 97 का बुकर पुरस्कार है ये आपको सगी बहन को दिया गया है। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका राशि बढ़ाकर यहाँ पर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जो कराट 2020 यानी कि 2020 का युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। तो यह जो है आपका अमेरिका और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास है। अगला पॉइंट है कि HIV एड्स से लड़ने हैं तो लव ब्रिगेड शुरू किया गया है। तो लव ब्रिगेड जो शुरू किया गया है यह किसके द्वारा, यह मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 तक प्रश्न को देख लिया, और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो वह सेट 9 था, और जो सेट प्रैक्टिस 10 है वो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी वेरी।